गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 3 विषय हिंदी में आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें पहला पाठ है भाषा। भाषा के हमने अगले वीडियो में रूप देखे, उसमें भी हमने मौखिक रूप देखा। तो मौखिक रूप का थोड़ा हम पुनरावर्तन कर लेते हैं, फिर लिखित रूप देखते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, जिसमें पहला है मौखिक। मौखिक यानी जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी कि जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तो भाषा का हमारा मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कि भाषण, नेता जब भाषण देता है वो मौखिक रूप का उदाहरण है। नाटक, वार्तालाप, टेलीफोन आदि वो मौखिक रूप के उदाहरण होते हैं। अब आगे देखते हैं लिखित। लिखित रूप क्या है? तो जब हम पुस्तक, पत्र या भाषा किसी भी दूसरे लिखित रूप द्वारा अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी कि जब हम पुस्तकें, पत्र, भाषा जो लिखा होता है वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, तब वो लिखित रूप का उदाहरण होता है। जैसे कि पत्र, समाचार पत्र, कहानी, लिखित सूचना आदि वो सब लिखित का उदाहरण है। आइए हम थोड़ा इस भाषा के बारे में विशेष जानते हैं। जो भाषा पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि जो सबसे देश में ज़्यादा भाषा बोली जाती है, उसे हमारी राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हुई? तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होती, यानी हिंदी है। हिंदी के बारे में आज हम और कुछ जानेंगे। जैसे कि हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। स्टूडेंट, आप जानते ही होंगे कि हर वर्ष हम स्कूल में भी हिंदी दिवस बनाते हैं। अन्य भाषाएं, हिंदी के अलावा कुछ अन्य भाषा के बारे में हम जानते हैं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती है। ये संसार यानी विश्व बहुत बड़ा है, तो इसमें अनेक भाषाएं बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। आपने अपनी कक्षा में ही बहुत से बच्चे देख ले होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए होंगे। जैसे कोई महाराष्ट्र का, कोई पंजाब का, कोई गुजरात का, तो कोई बंगाल का और कोई उड़ीसा का। सबकी अपनी अपनी भाषा है। यानी कि आपने अपने क्लास में अनेक भाषा देखी होगी और सुनी भी होगी। जैसे कि कोई महाराष्ट्र होता है तो मराठी भाषा बोलता है, कोई पंजाब होता है तो पंजाबी भाषा बोलता है, कोई गुजरात होता है तो गुजराती भाषा बोलता है। वैसे ही अलग अलग भाषा बोलने वाले हमारे क्लास में ही मौजूद होते हैं। आइए जानें कुछ भाषाएं, यानी कि कुछ भाषा के बारे में हम जानकारी देखते हैं। जैसे कि गुजरात है तो गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है और लिखी जाती है। पंजाब है तो पंजाब में पंजाबी भाषा बोली और लिखी जाती है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़। आइए हम लिपि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लिपि क्या है? तो हर भाषा को अलग अलग तरह से लिखा जाता है। यानी हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो या बंगाली हो, कोई भी भाषा होती है उसे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। यानी लिखने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, उसे हम लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार
देखते हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी जो भाषा है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी भाषा लिपि में लिखी जाती है। और बांग्ला तो बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। आपने 500 का नाट देखा होगा। तो प्रमुख भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपियों को हम भारतीय मुद्रा के रुपयों पर भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारी सारी भाषाएं लिखी जाती है और उनकी लिपि भी लिखी जाती है। आज हम यहाँ तक समझते हैं। अगला वीडियो में अगली समझूती प्राप्त करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।